सोनीपत में मजदूर संगठन सीटू ने सैकड़ों लोगों के साथ ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड के खिलाफ देश भर में करीब 73,000 करोड़ रुपए की ठगी कर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए शहर की सड़कों पर प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने सोनीपत के सांसद सतपाल ब्रह्मचारी व भाजपा विधायक निखिल मदान के कार्यालय के बाहर भी धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस सोसाइटी को केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें देश भर के अलग अलग हिस्सों से लाखों लोगों ने सरकार पर भरोसा जताते हुए निवेश किया था, लेकिन अचानक सोसाइटी की वेबसाइट को बंद कर दिया गया। वहीं सोसाइटी के मालिक लाखों निवेशकों के करोड़ों हम यहाँ पे ये हमारे कर्मचारी साथी हैं और ह्यूमन सोसाइटी के पीड़ित साथी हैं। यहाँ पे हम रोड शो कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन किया हुआ है हमने ह्यूमन सोसाइटी के खिलाफ। जो ये सोसाइटी 2012 से भारत सरकार से अनुमति लेके इन्होंने अपना ठगी का व्यापार शुरू किया और जो इसके मालिक थे, इसके डायरेक्टर वगैरह थे, इसके संचालन वाले थे, उन्होंने यहाँ शुरुआत की, लोगों को झांसे में लिया। बैंकिंग पैनल पे उन्होंने काम यहाँ पे शुरू किया, FD/RD के तौर पे यहाँ बिजनेस शुरू किया, लगातार करते गए और अभी दिसंबर 2024 से इन्होंने अपना कारोबार पोर्टल सब बंद कर दिए और लोगों का पैसा देना बंद कर दिया। देखिए यहाँ पे लगभग 70 से 72 हज़ार करोड़ रुपया जो है ठगा है लोगों का, गरीब जनता का पैसा है वो इन्होंने ठगा। और अगर लोगों का लगाएं तो अप्रोक्सीमेट 40 से 45 हज़ार लोगों का यहाँ 40 से 45 लाखों लोगों का यहाँ पैसा ठगा गया है। और अभी हम लगातार पिछले करीबन 1 साल से हम कंटिन्यू अलग अलग राज्यों में, ये सोसाइटियाँ 7 राज्यों में कार्यरत थी, सभी राज्यों में ये जो है आंदोलन, धरना प्रदर्शन, ये कार्यक्रम चल रहे हैं, मगर सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो अभी हम यहाँ सोनीपत में हमारे विधायक निखिल मदान जी के पास दोबारा से आए हैं। पहले भी हमने इनको ज्ञापन दिया है, कोई सुनवाई नहीं हुई और हमने 5 मार्च को मुख्यमंत्री आवास पे उनके कुरुक्षेत्र में भी हजारों की संख्या में एकत्रित हुए थे साथी पीड़ित, वहाँ भी ज्ञापन दिया था, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए जो एजेंट लोग थे यहाँ पे चेस्टें बनाई, पूरे हरियाणा में 5 चेस्टें थी, वो चेस्ट संचालकों चेस्टों में पैसा जाता था। 5 यहाँ पे चेस्ट संचालक थे, जो ये हरियाणा को लूटा गया उन 5 चेस्टों के द्वारा लूटा गया। और वो 5 चेस्टें थी जी आपकी, उनमें 5 चेस्ट संचालक थे, 500 थे जी विजेंद्र रोहिल, उसके बाद सचेत सांगवान, नितिन आहूजा, पप्पू शर्मा और राम झा। ये आपके सचेत सांगवान रोहतक से थे, विजेंद्र रोहिल अपना समाल का माछरोली गांव है पानीपत में रहते हैं, पप्पू शर्मा चंडीगढ़ से थे और राम झा पानीपत से ही, तो नितिन आहूजा गोहाना से। इनके खिलाफ मुकदमे हुए हैं, FIR भी हुई हैं, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। असली जो दोषी हैं ये बड़े चेस्ट संचालक, इनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, ये आज खुले में फरार घूम रहे हैं। हमने सोनीपत के अंदर जो सोनीपत का सांसद है स्वामी जी, उसके कार्यालय पे भी प्रदर्शन किया है और स्थानीय विधायक श्री निखिल मदान के कार्यालय पर भी हम प्रदर्शन लेके पहुंचे हैं। हमारी जो आज समस्या है कि जो केंद्र सरकार है और कैबिनेट मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कृषि मंत्रालय के तहत ये सागा ग्रुप की जो ह्यूमन कंपनी है, सोसाइटी है, 7 सोसाइटियों को पूरे 9-10 राज्यों के अंदर उन्होंने परमिशन दी, रजिस्टर किया कृषि मंत्रालय के तहत, जिसे आम जनता का विश्वास बना। और लॉकडाउन के अंदर तमाम उद्योग धंधे बंद थे, रोजगार छिने हुए थे, भूखमरी की कगार पर जनता खड़ी थी, इलाज की व्यवस्था नहीं थी, बच्चों की पढ़ाई चौपट थी। उन हालातों में कंपनी ने सब्ज़ बाग दिखाए और सरकार का जो
रजिस्ट्रेशन नंबर था, जो उद्घाटन थे उनके फोटो वीडियो वो दिखाए गए, और उस कंपनी ने एजेंट तैयार किए छोटे छोटे। भूखमरी थी, महंगाई थी, बेरोजगारी थी, उन एजेंटों के माध्यम से आम गरीब जनता से, रिक्शा चालक है, छोटा दुकानदार है, छोटा मजदूर है, किसान है, उनसे आरडी के नाम पे, एफडी के नाम पे, सुकन्या के नाम से, लाडली योजना के नाम से पैसा जमा कराया कि बैंक और डाकखानों से कम समय में डबल करेंगे, उनसे बैंक डाकखाने से ज़्यादा ब्याज देंगे। और सरकार हरियाणा में भी कई जगह पे, जो अब मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी, हमारे अध्यक्ष हैं भाजपा के मोहनलाल बड़ौली जी, उद्घाटनों में गए हुए हैं, बड़ी बड़ी हस्तियों ने उद्घाटन किए हैं और जनता का विश्वास जीता, जिस कारण जनता ने एजेंटों को के चेहरे देख के पैसा दिया, पैसा उसमें लगाया और कुछ समय तक पैसा वापस भी दिया गया। लेकिन 3 दिसंबर को पोर्टल बंद करके जो इनका मैन था समीर अग्रवाल, वो दुबई भाग गया, अब लंदन में बैठा है। हमारी ये मांग है कि भाई सरकार ने परमिशन दी इस कंपनी को। 73,000 करोड़ रुपए का घोटाला है जी, 73, और लाखों एजेंट हैं और अनेकों लाख जमा करता है जिनका पैसा है। इसमें सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं, क्योंकि सरकार उस कंपनी को लाई है और सरकार के रहते हुए यहाँ CID है, IB है, SP सिक्योरिटी हैं, बहुत सारी एजेंसियां सरकार की, उसकी क्यों नहीं उसकी निगरानी की। और वो जो पैसा आ रहा था, चेस्टों में जमा होता, बैंकिंग सिस्टम था, ATM लगे हुए थे, और वो कंपनी एकदम से फरार होगी तो सरकार ले आए उसको विदेशों से, और उसकी और उसकी पूरी टीम की जो संपत्ति है उसको कड़क किया जाए और आम जनता का, गरीब जनता का पैसा लुटाया जाए। मुख्य मांग तो हमारी ये है कि भाई उस समीर अग्रवाल और उसकी टीम को गिरफ्तार करो, उनकी जो संपत्ति है उसको कुड़क करो और जनता का पैसा लुटाओ।